शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 14 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों एल्बिनिज्म इसे रंगहीनता भी कहते हैं। स्किन में पिगमेंट की कमी होने के कारण स्किन का कलर भूरा हो जाता है इसमें एल्बिनिज्म में। तो दोस्तों हाल ही में 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, तो यूनाइटेड इन मेकिंग अवर वॉइस हियर्ड। तो दोस्तों हाल ही में 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ मई, तो दोस्तों मई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए एंजेलो मैथ्यूज जी को नियुक्त किया गया, चुना गया। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महीने के लिए मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज जी को नियुक्त किया गया, चुना गया। और दोस्तों लेडीज़ में, वुमेंस में, महिलाओं में पाकिस्तान की बॉलर ट्यूबा हसन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई मंथ एंजेलो मैथ्यूज़ फ्रॉम श्रीलंका और पाकिस्तान की बॉलर ट्यूबा हसन जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी तक 5 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जनवरी में केगन पीटरसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड की कैप्टन हेथर नाइट जी को चुना गया था। और फरवरी में श्रेयस अय्यर फ्रॉम इंडिया, एमिलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड को चुना गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च महीने के लिए बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, रेचल हेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया को चुना था। और अप्रैल माह के लिए केशव महाराज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एलिसा हेली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई, जिसके लिए श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज़ और पाकिस्तान की बॉलर ट्यूबा हसन जी को नियुक्त किया गया, चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर प्रज्ञानंदन जी ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन जी ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है दोस्तों। तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन यह दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है, चेस प्लेयर। तो उन्होंने ही हाल ही में आर प्रज्ञानंदन जी ने उनको 2 बार हरा दिया और उनको हराने वाले सबसे युवा बन गए। मैग्नस कार्लसन को हराकर आर प्रज्ञानंदन जी ने रिकॉर्ड बना दिया। और हाल ही में भारत की पहली चेस अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में खुलेगी। हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी हैं। अभी चेन्नई भारत में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभंकर कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, थम्बी नामक शुभंकर इसका रखा गया है, जो कि चेन्नई में होगा फिडे चेस ओलंपियाड 2022। तो दोस्तों हाल ही में आर प्रज्ञानंदन जी ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पणजी गोवा में नेशनल जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने गोवा के पणजी में शुरू किया गया। इस म्यूजियम का नाम धरोहर रखा गया है और यह एक 2 स्टोरी ब्लू बिल्डिंग है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे वित्तीय मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने गोवा के पणजी में नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम की स्थापना की थी। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर में बन गया। हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया और गुजरात के लोथल में समुद्र म्यूजियम का उद्घाटन किया गया हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पणजी गोवा में नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव जी बन गए। तो दोस्तों तेलंगाना के रहिवासी राहुल श्रीवास्तव जी बन गए भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। और 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे? भरत सुब्रमण्यम जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव जी बन गए। और दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी, जो कि 1988 में बन गए थे। और 1991-92 के राजीव गांधी फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज़ विश्वनाथन आनंद। जब भी 7.5 लाख मिलते थे, अभी 25 लाख रुपए राशि कर दी गई और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी चेंज कर दिया था।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ऐसा रखा गया है दोस्तों अभी। और अभी 25 लाख की इनामी राशि भी मिलेगी दोस्तों इसमें। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के रहिवासी राहुल श्रीवास्तव जी बन गए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैक्स वर्स्टपेन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। तो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता, खिताब जीत लिया। तो नेदरलैंड्स के रहिवासी मैक्स वर्स्टपेन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। और 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है उन सब की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता, जो कि फरारी के ड्राइवर है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता। मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टपेन जी ने ही जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स यह भी मैक्स वर्स्टपेन जी ने ही जीता। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स यह सर्गियो पेरेज जो कि रेड बुल के ड्राइवर है उन्होंने जीता। तो दोस्तों हाल ही में रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहिवासी मैक्स वर्स्टपेन जी ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2023-24 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुना गया। तो नॉन परमानेंट मेंबर में 5 देशों को और चुना गया। तो दोस्तों यह 5 देश कौन कौन से है? इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर है 15। इसमें से 5 परमानेंट मेंबर है जो कि यूएस, चीन, रशिया, यूके, फ्रांस होता है। और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। तो अभी 5 नए देशों को चुना गया। तो पिछले वाले 5 पुराने देशों को हटा दिया गया। जो नए देश ऐड हुए हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड है। और 5 देशों को इसमें से बर्खास्त कर दिया। वो कौन कौन से है? भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। 2021-22 के लिए यह मेंबर थे। इनकी जगह अभी 5 नए देशों को ऐड किया जाएगा। और दिसंबर 31, 2022 तक इन 5 देशों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और 1 जनवरी 2023 से नए 5 देश ऐड होंगे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। भारत की जगह जापान लेगा। मोजाम्बिक यह पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। तो दोस्तों हाल ही में 2023-24 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 5 देशों को ऐड किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। जेनेवा यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है और हर 2 साल में होता है दोस्तों यह मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और यह 2020 में ही होना था कजाकिस्तान में, पर ड्यू टू कोविड-19 इसे अभी 2022 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो कि WTO का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ही शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर्स है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया। तो 10 जून 2022 को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? जब भी किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अलग अलग कार्यालय ऑफिसेस में जाना पड़ता है। तो यह काम को कम करने के लिए एक ही स्थान पे सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाने के लिए अभी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया। और इस स्कीम में आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, इन सब के डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर मिलेंगे। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नन्ही परी कार्यक्रम को 10 जून 2022 को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन बन गए। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकंड मैच के सेकंड इनिंग में टॉम लेथम जी का विकेट लेके जेम्स एंडरसन जी ने अपने 650 विकेट पूरे कर लिए और वह दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 650 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया। और टेस्ट में ऐसे देखे तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों में वह तीसरे हैं। पहले 2 तो स्पिनर है, इसीलिए यह दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए। पहले स्थान पे मुथैया जी है, दूसरे स्थान पे शेन वॉन है। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन जी बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डैरेन सामी जी जो कि वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने अभी पाकिस्तान की सिटीज़नशिप ली थी, इसीलिए उनको पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। और यजुवेंद्र चहल पर्पल कैप गेटर है दोस्तों IPL 2022 में। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड तेलंगाना राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट स्थापित करेगा। तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा दोस्तों इस प्लांट में। तो दोस्तों हाल ही में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड तेलंगाना राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट स्थापित करेगा। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यह गोल्ड रिटेल कंपनी है जो कि सोने चांदी की बिक्री करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड तेलंगाना राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट स्थापित करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क यानी कि सम्राट होता है, तो वह बन गई है एलिजाबेथ II। तो दोस्तों अभी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II बन गई फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क एलिजाबेथ II बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए एंजेलो मैथ्यूज फ्रॉम श्रीलंका और टूबा हसन जी जो कि महिलाओं में पाकिस्तान की बॉलर है, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए चुना गया। और हाल ही में आर प्रज्ञानंदन जी ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पणजी गोवा में नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव जी बन गए। हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहीवासी मैक्स वर्स्टपन जी ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया। हाल ही में 2023-24 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 5 नए देशों को ऐड किया। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को ऐड किया गया। हाल ही में WTO के 12वें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में किया गया। तो हाल ही में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चियों के डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज फास्टर बॉलर जेम्स एंडरसन जी बन गए। हाल ही में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने तेलंगाना राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट स्थापित करेगा। हाल ही में फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क एलिजाबेथ II बन गई है। तो दोस्तों यह थे 14 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।